नमस्कार साथियों, आपका मित्र प्यारा सा नाम मोहित श्रीमान। आज मैं आपको गुना जिले की एक महान शख्सियत के दर्शन कराने वाला हूं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं और जिन्होंने सनातन धर्म की अलग को जलाए रखा है। साथ ही हम धर्म प्रेमी बंधुओं को आज भी आप पर बहुत अधिक आस्था है और इस आस्था के श्री गाडर राम सरकार से आज आपके दर्शन कराने जा रहा हूं। गाडरवाला सरकार जो कि मूल रूप से जटेरी के निवासी हैं और यहाँ पर गाडरवाला सरकार के लिए सेवा में तल्लीन एक ऐसी शख्सियत जिनका मूल नाम श्री दीपक जी है। आदरणीय गाडरवाला सरकार जी हमारे बीच उपस्थित है। जय श्री राम जी। गाडरवाला राम सरकार की आपने महाराज जी अभी राम उद्बोधन किया। इस राम को उद्बोधन क्यों किया गया? बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार उसका चौगुन अर्थ होने के कारण से 108 हो रहा है। 108 होने के कारण से ऐसा आता है कि वेदों के अनुसार जो हम 108 माला जो मन का होते हैं तो वो मात्र 2 बार बोलने पर ही पूर्ण हो रहा है, इसका फल प्राप्त होता है। जैसे कि आज के समय में आपके इस धाम के माध्यम से क्या आपका उद्देश्य है? सनातन की अलग जगाना, सभी के हनुमान जी के द्वारा उनकी कृपा से सभी के कष्टों का निवारण करना, एक उद्देश्य सर्व परे जो हमारे गुरु का आदेश है, गुरु जी के आदेश अनुसार जो धाम का दान पत्र है, हम वैसे किसी से दान दक्षिणा नहीं लेते, जो धाम का दान पत्र है उसके अनुसार उसी से हम 108 कन्याओं का विवाह करते हैं। सर्वप्रथम हमने 11 कन्याओं का विवाह किया, इसके बाद में फिर 108 कन्याओं का विवाह किया और फिर अगले वर्ष भी हमने 108 कन्याओं का विवाह किया और इस बार फिर जितनी भी हो जाए, इस बार लक्ष्य हमारा 551 कन्याओं का विवाह हो हनुमान जी की कृपा से। और इसके अलावा आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान देना चाहते हैं? बालाजी की कृपा से उसी दान पत्र से, क्योंकि हम पैसे तो किसी से लेते हैं लेकिन उनकी कृपा से जो भी होता है, सभी के सहयोग से या धाम के दान पत्र से हम ऐसी मुहिम चला रहे हैं सभी के द्वारा। जो गरीब और निर्धन असहाय लोग जो कुछ हैं, चुनिंदा ऐसे व्यक्ति जिनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, उनका बालिका हो या फिर बालक हो, उनको पढ़ाने की व्यवस्था व शिक्षा इस समय पे बहुत जरूरी है। चाहे फिर वो मकान ना हो, कपड़े ना हो पहनने के लिए, लेकिन शिक्षा बहुत अनिवार्य है। अगर शिक्षा है, बुद्धि है, तो सब कुछ वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। अभी विगत दिनों में मुझे सुनने में आया था कि आप गौ सेवा के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, तो इसके लिए आपकी कोई क्रियान्वयन आपने किया है या कोई योजना? आप अभी हमारा प्रयास चल रहा है कि एक गौशाला एक उपाय नहीं है वैसे, और हिंदुओं को हम जागरूक कर रहे हैं कि हम या तो हम गौशाला खोलकर या सरकारें गौशाला खोलकर या साधु संतों ने अनेकों जगह गौशाला है, उपाय नहीं है गौशाला। हर एक हिंदू को अगर एक गाय बांध ले, अगर उनके पास रखे और उनकी सेवा करे तो यही एक उपाय है। और गौ सेवा के लिए हम जो बनती हम वो कर रहे हैं अभी फिलहाल की। जो आपका अभी रहन सहन है, आना जाना, इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। नहीं, हम सिर्फ एक ही पार्टी है हमारी, वो हनुमान जी हमारे, ये मान लीजिए हमारा चिन्ह जो है वो गदा है और पार्टी हनुमान जी है। मतलब आप किसी भी पार्टी से कोई नहीं। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आज की तारीख में विधानसभा चाचौड़ा और रावगढ़ की मैं बात करता हूं, तो आप किसे सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं? इस विषय पे हम कुछ नहीं बोल सकते आपसे। ये बचना चाह रहे हैं आप। चलिए एक बात और बताइए, आप हिंदू चुनेंगे या हिंदुस्तान चुनेंगे? हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि हिंदुओं से तो हिंदुस्तान है। ये बाकी लोग जो आए हैं ये मजहब है, ये पंथ जो उत्पन्न होकर आए हैं, जैसे हम बोलेंगे तो नहीं, लेकिन जो आए हैं हिंदुओं से, हिंदू सनातन धर्म है जो युग युगांतर से चला रहा है और सनातन धर्म से ही हिंदुस्तान है। तो मतलब आप एक तरह से मैं देखूं और आपकी जो मैं भावनाएं समझ रहा हूं, तो आप हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं। तो फिर जो अन्य समाज है हिंदुओं से अलग, उनका क्या विषय रहेगा? क्या उनको हिंदू राष्ट्र बना के हम उनको पीड़ित थोड़ी करना चाह रहे हैं? जैसे अभी रह रहे हैं उसी प्रकार रहेंगे, लेकिन अनेकों देश है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान है पूर्ण रूप से, वो इस्लाम देश है। इसी प्रकार हम भी चाह रहे हैं कि हमारा भी कम से कम पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र तो हो। यदि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो
जातिगत समस्या तो मेरे हिसाब से समाप्ति हो जाएगी, जो मैं आपके हिसाब से मान लूं तो। नहीं, होना ही चाहिए ना जातिगत, क्योंकि जातियों में हिंदू बट रहा है। अगर बटेगा तो कटेगा, स्वाभाविक है। जातियां सिर्फ कागजों में ही रहना चाहिए, संबंध और विवाहों में रहना चाहिए, लेकिन जो आगे लिखा होना चाहिए हिंदू ही लिखा होना चाहिए। जातियां बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये जहर है। मतलब कि बाबा साहब जो संविधान बना के गए हैं, तो उसके अनुसार वो स्थिर रूप से तो बना के गए नहीं थे, उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था थी कि जब तक हो जाए जब तक रहेगा ये। तो यदि हिंदू राष्ट्र हो गया तो ये आरक्षण भी फिर तो खत्म हो जाना चाहिए। देखो, आरक्षण है ना, आरक्षण तो स्थिति के अनुसार आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। जरूरी थोड़ी कि जो सामान्य वर्ग से है या पिछड़े वर्ग से है, जो गरीब है, निर्धन है, असहाय है, उनको ही प्राप्त होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि जो पिछड़े में है, एसटी एससी में आ रहा है, वो भी तो संपन्न है कईयों घरों से। मतलब कि आप एक तरह से बात कर रहे हैं तो आप आर्थिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। तो आर्थिक आज के यदि गवर्नमेंट की मैं योजनाओं को देखता हूं तो उसमें भी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, क्या आप मानते हैं उसमें सुचारू रूप से शासन सुचारू काम किया है और सब जो जरूरतमंद थे उन्हें मिला है? तो क्या मैं इसकी परिकल्पना कर सकता हूं कि आर्थिक आरक्षण जो होगा, आर्थिक आरक्षण जो आपका होगा, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और वो एक समान रूप से व्यक्ति की स्थिति और उसकी आर्थिक स्थिति देख के लागू किया जाएगा? जैसे कि अभी तो सभी को प्राप्त हो रहा है, सभी को जो पीएम आवास मिल रही है सभी को, लेकिन इस पर प्रशासन और शासन को ध्यान देना चाहिए इस पे, और देखकर सर्वे करके, और जो सर्वे करने वाले आएंगे उसे व्यवस्थित रूप से देखेंगे कि ये कैसी स्थिति में है, कैसी परिस्थिति में, क्योंकि जानने से देखने से सब प्राप्त हो जाता है, सभी हमको मालूम हो जाता है कि हाँ ये सही है या गलत है, ये इसकी आर्थिक स्थिति गंभीर है। तो अगर प्रशासन चाहे तो ये सब संभव है। संभव है। बहुत अच्छी बात कही आपने। गुरु जी, यदि मैं आपसे पूछूं कि आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी और सावरकर जी क्या चुनेंगे? दोनों, क्योंकि एक हमारे संविधान निर्माता है और दूसरे हमारे क्रांतिकारी। पर अभी कुछ दिन पहले ही आपको देखा गया था कि संघ कार्यालय के उद्घाटन में आप गए थे। जो भी हमें बुला लेता हम तो स्वाभाविक, आप बुला लो, आपके यहाँ चले जाएंगे हम तो। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया हमको। उससे लगता है ना कि आप किसी एक आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ हनुमान जी के अलावा किसी में। यहाँ पर ये पूछना चाह रहा था मैं गुरु जी कि जैसे आपका धाम है जी, ये राधोगढ़ तहसील में है, जी। तो यहाँ पर आने वाले अनुयायी जो भी आपके हैं शिष्य, आने की क्या समय होता है और किस समय वो आते हैं, कब मंदिर खुलता है, ये कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखो, वैसे मंदिर आने जाने का कोई समय नहीं हो, भगवान के यहाँ जाने का क्या समय होता है भला? आप जैसे कि वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, रात्रि में भी जा रहा है, दिन में भी जा रहा है, भगवान तो भगवान होते हैं, उनकी शरण में कभी भी जा सकता है। वैसे समय मंदिर का सुबह अगर वो 9 बजे से आते हैं, जो दरबार का समय होता है, मैं वहां पे मिलूंगा अगर उनकी आस्था है मेरे में। हनुमान जी में तो है ही, वो हनुमान जी के दर्शन करने तो पहुंचते ही हैं, लेकिन कुछ लोग की चाहत होती है गुरु जी भी मिल जाए। तो वैसे मंदिर 9 बजे से 12 बजे तक मैं वहां पे मिलूंगा, और इसके बाद में मंदिर खुलने का समय रात्रि में 12 बजे तक भी खुला रहता है मंदिर तुम्हारा हनुमान जी। नहीं, ये तो हो गया समय, ये स्थित कहाँ पर है धाम? आप यहां से जाओगे तो महेश्वरी पेट्रोल पंप से 3 किलोमीटर दूरी पर गाटेवाड़ा धाम सरकार के नाम से, कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं हनुमान जी की तरह। और आने के लिए शिष्य को कुछ त्याग समर्पण ऐसा कुछ भी मैंने सुना है? देखो, हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार वैसे त्याग तो कुछ है ही नहीं, भगवान की शरण में जाने में क्या त्याग, लेकिन ऐसा नियम है, अगर अर्जी उनके यहाँ पर लगाई जाए, एक लाल कपड़े में 7 लौंग बांधकर, एक श्रीफल लेकर उनको परिक्रमा लगाते हुए अपनी अर्जी बोलते हुए उनके यहाँ पर लगा दी तो बालाई सरकार तक अर्जी पहुंच जाती है। ये पहुंचने का माध्यम है। बाकी हम उनको उद्देश्य हमारा, उनको लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करवाते हैं। इससे अब पता नहीं, हमें खबर नहीं है कि वो लहसुन प्याज या मांस त्याग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा हमें खबर मिली है, और हमारे लोग भी जैसे मेरे से कुछ जुड़े हुए ज्यादा करीबी हैं, वो कुछ दिन पहले पौआ पीते थे, आज वो पूर्ण रूप से शरणागत भगवान की राम नाम की माला जप रहे हैं। ऐसे लाखों लोग, और कई वो माताएं आती जो पीड़ित है अति से ज्यादा, वो लोग आगे कहते हैं गुरुजी हमारे बालक को ऐसी कौन सी दवाई दी
जो हमारी नहीं सुनता था, और आज वो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर हम दिन और रात, पत्नी परेशान, माँ परेशान, पिता परेशान, वो बेटा रात्रि में घर पे नहीं जाता था, वो शराब पीकर जाता था, रात्रि में गाली गलौज करता था, आज वो समय पे 8 बजे पहुंच रहा है, काम से भी पहुंच रहा है। तो सबसे बड़ा प्रभु कृपा से ये मान लीजिए ये माध्यम हो, जो नशा मुक्ति केंद्र में जो उनको सरलता मिलती थी, जो मुक्त होता था वहां से, वो गाडवाड़ा धाम सरकार आने मात्र से नशा से मुक्त हो रहा है, क्योंकि वहां पे उन्हें नशा मुक्ति केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर प्रभु की कृपा से शरण में आने मात्र से वो माँ, वो पत्नी, वो पिता, इन सबसे मुक्त हो रहा है, और उसका बेटा साफ शुद्ध होकर घर पहुंच रहा है। दवाई कौन सी हमें भी बता दीजिए। दवाई तो कुछ है नहीं, कृपा ही है उनकी। मैंने ये भी सुना है ना गुरु जी कि आप पहले से कोई भी आपका अनुयायी या शिष्य कोई भी दर्शनाभिलाषी आता है तो उसका पर्चा बना लेते हैं। ये जो अर्जी लगाता है उनकी शरण में बैठ गए, ऐसा नियम है हमारे दरबार का, खिची दरबार का, वहां पे स्थान बना हुआ है नीचे। जो हनुमान जी तो है ही है, उनके नीचे जो स्थान देवता होते हैं, स्थान देवता के रूप में श्री दरबार विराजमान है, और पूरे क्षेत्र में, हमारे खिचीवाड़ा क्षेत्र में विख्यात है वो दरबार। तो उनकी ऐसी कृपा होती है, मनोभाव जो ऊपर से तरंगे छूटती है, तो जो अर्जी लगाता है ऐसा अनुभव होने लग जाता है कि ये बोलने वाला, इस व्यक्ति का ये नाम है, अमुक अमुक नाम है। ऐसा तो नहीं ये जादू टोना टोटका हो? नहीं, ये तो आप खुद जाके देख लीजिए सर, हम लग रहा है आपको जादू टोना। सब अच्छी बात है। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था गुरुजी आपसे कि आपका जो है यहाँ आने पर एक अमूल्य आपके लिए कौन होगा? मतलब अमूल्य से कि आप अपने जीवन में इस व्यक्ति को आना चाहे, मेरे यहाँ आए, वो आपके लिए जो अमूल्य होगा। सभी अमूल्य है मेरे लिए तो। चलिए, आप अपने इष्ट के अलावा और किस आइडियोलॉजी को मानते हैं? सिर्फ हनुमान जी को, राम जी को मानता हूँ, इसके अलावा किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर उनकी जो बताते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई, अगर उनकी शरण में जाने मात्र से, उनकी कृपा से सभी ही मानने की आवश्यकता नहीं, वो अपने को खुद को ही मानेंगे। बड़े अच्छे जवाब दिए आपने गुरुजी। एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि वर्तमान परिवेश में आप धर्म को अग्रणी रखेंगे या कर्म को? कर्म को। कर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और जैसा हम करेंगे ऐसा ही फल की प्राप्ति होती है हमको। युग युगांतर से चली आ रही है। आपको बताएं हम, महाभारत के समय पितामह भीष्म को अर्जुन के द्वारा अनेकों बाण मारे गए, लेकिन साधु संतों का प्रश्न रहा है कि ऐसे जो धर्मात्मा, जिसके आगे स्वयं जिसके गुरु परशुराम हो, जो महातेजस्वी हो, ऐसे योद्धा जिन्होंने पूरे विश्व को उस समय पर 3 लोक 14 भुवनों को जीत सकता है, ऐसा कोई धनुधर नहीं हुआ। वो ऐसी स्थिति में पड़ा है आज। बताते हैं कि उस समय पर अगले जन्म में उनका नाम देवव्रत था, तो युवराज थे। एक सर्प था, सर्प को जिंदे सर्प को उन्होंने उछाल कर एक कांटों की झाड़ी पर फेंक दिया। उसको अनेकों कांटे लगे। वो पीड़ा से ग्रसित होकर उसने मन से उसके हाय निकली कि दुष्ट, जिस प्रकार आज मैं इस पीड़ा को भोग रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी एक दिन ऐसी पीड़ा को भोगोगे। तो वो बताओ, वो इतने बड़े महान, जिससे स्वयं भगवान बात करते हैं, वो अपने कर्मों से नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे? इसलिए हमको अच्छे ही कर्म करना चाहिए हमेशा। एक और प्रश्न पूछना चाह रहा था कि आप अभी वर्तमान में साधु के रूप में जी रहे हैं या एक मंदिर के पुजारी के रूप में जी रहे हैं? साधु तो है नहीं, आपको दिखा रहे ना, तो हमारी गाड़ी में बड़े बड़े बाल है। साधु का जहां तक मेरा मानना है, साधु का मतलब होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का जो त्याग कर देता है, वो ही साधु होता है। देखो, अगर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ अगर त्याग हो जाता तो ना तो तुम मेरे पास बैठे होते, ना मैं यहाँ पे बैठा होता। मैं साधु भी नहीं ना। नहीं, आप पूछते ही ना मेरे से। मैं कंदराओं में होता, कंदराओं में, हाँ कंदराओं में, क्योंकि मैं सिर्फ जग कल्याण हेतु श्री बालाजी सरकार
का एक पुजारी के रूप में, एक सेवक के रूप में उनकी सेवा कर रहा हूं। और रही बात काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ तो हर एक व्यक्ति के मन में है, चाहे कुछ भी कर लो। जो कन्याओं में नहीं रह रहे हैं तो फिर इस हिसाब से तो वो साधु नहीं है। अब ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं बोल, लेकिन जो हकीकत में साधु के जो प्रकार के होते हैं, कोई जो आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले कई साधु के वेश में आए, वो द्वार द्वार पर मांग रहे हैं। उनके जब हमने उनके आधार कार्ड और वो वोटर कार्ड देखे ना, वो साधु के वेश में ₹2 भी टेल रहे हैं आज समय पे। उनके जब वोटर कार्ड देखे तो हमने देखा तो वो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। बंगाल से निकले। इसी पे एक से बाबा राम रहीम, आशा राम जी, ये भी साधु थे या नहीं थे आपके? मैं इनके बारे में, और ये तो महाराष्ट्र, इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। अब इतनी जानकारी नहीं श्राद्ध पक्ष चल रहा है जी। मैं आपसे बस अंत में विदा लेने से पहले बस ये पूछना चाह रहा हूं कि श्राद्ध पक्ष को हर व्यक्ति को किस तरह से अपने पितरों को याद करना चाहिए? देखिए, जैसे कि वेदों के अनुसार इस समय पर हर घर में उनको पानी दिया जाता है, सनातन रीति के अनुसार पानी दिया जाता है, उनकी होम धूप की जाती है। और मेरे हिसाब से तो ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो उनको गीता जी का पाठ भी सुनाना चाहिए, अपने पितरों का आह्वान करके। कई लोग गया श्राद्ध चल रहा है, गया में पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत करके उनको, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि अपने पूर्वजों की कृपा से हम आज जो बैठे, हमारे पूर्वजों की कृपा से ही बैठे हैं। क्योंकि हमारे अपने भगवान तो देखा नहीं है, अगर हमारे दादाजी चले गए तो वो हमारे लिए भगवान है, उनकी वजह से तो हम आए हैं। तो इसलिए उनके आशीर्वाद स्वरूप, उनकी कृपा के लिए हमें श्राद्ध पक्ष में उनको गीता जी के पाठ सुनाना चाहिए, श्रीमद् भागवत सुनाना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो बन जाए वो करते रहना। आदरणीय गाड़ा रामबाला सरकार से आज मुलाकात हुई है, मैंने उनके विचार जाने। आप इस वीडियो के माध्यम से उनकी शख्सियत और विचारों को सुन सकते हैं। यदि आप रोज गुरुजी को इसी तरह सुविचार सुनना चाहते हैं तो आप गुरुजी के गाड़ा सरकार धाम नाम से चैनल है, जो कि मेरे कमेंट बॉक्स में दिए हुआ है, उसको लिंक शेयर कर आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।